हेलो एवरीवन। तो दोपहर मैंने सुबह का सारा काम कर लिया। दोपहर के बज रहे हैं 12। मैंने बच्चों को कर लिया रेडी। अभी मैं नहाई नहीं हूँ। बच्चे मेरे नहा लेते तो बोलते हैं मम्मा हमें दाल चावल दे दो, तो मैं बच्चों के लिए खिचड़ी रख के मैं नहाने चली जाती हूँ। जब तक नहा के आती हूँ तब तक उनकी खिचड़ी बन जाती है। फिर बच्चों को मैं बैठा के आराम से खिला देती हूँ दोस्तों, क्योंकि बच्चों की अब पड़ गई हैं छुट्टी, अब एडमिशन होंगे चालू, तो बच्चों को खिला देती हूँ मैं इस तरीके से भी। अब चलते हैं अपने लिए बनाने के लिए। तो मैं कढ़ी और चावल बनाने जाती हूँ आज, तो उसकी मैं कर रही थी तैयारी। तो प्याज और हरी मिर्च काट लिए थे मैंने, पकौड़े बनाने थे उसके। तो ये बारीक से मैंने काट लिया, कद्दूकस कर लेती हूँ उसको। फिर अच्छी तरह से पहले पकौड़े बना लेती हूँ। फिर दोस्तों कुछ आने वाले थे गेस्ट, मेरे भाई आया था, उनकी मम्मी थी, और पड़ोस में मेरी पहले आंटी रहती थी। जैसे शादी करके मैं सबसे पहले आई थी, तो सबसे पहले मैं उन्हीं से मिली थी, और ये उनकी है पोती। तो ये लोग आए थे। फिर मैंने इन लोगों के लिए चाय नाश्ते की तैयारी करी फटाफट। तो मैंने पापड़ सेक दिए थे एक तरफ मैंने चाय बनाई फटाफट। खाना मैंने अपना रोक दिया बीच में, बाद में बनाएंगे। तो थोड़ी देर इनको चाय नाश्ता पहले हम करवा देते हैं, फिर बातचीत करते हैं थोड़ी, इनसे संग बैठती हूँ। फिर मैं, वो लोग कह रहे थे कि क्यों इतना परेशान हो रहे, कुछ मत करो, पर ऐसे अच्छा नहीं लगता। आज पहली बार हमारा न्यू घर बना है, तो पहली बार ये भाई आया था, फिर पतिदेव आ गए थे। फिर हम लोग सब बैठ के एक जगह बातचीत कर रहे थे। और जो मेरी आंटी थी उनको मैं बोई बोलती हूँ, गढ़वाल में सब मम्मी को बोई बोलते हैं, तो हम लोग भी उनको बोई बोलते हैं। तो लोग नाश्ता पानी करके अब निकल जाते हैं। खाना ये लोग खाते नहीं है, रुकते भी नहीं है। 1-1.5 घंटे रहते, बातचीत करते हम लोगों से, फिर ये लोग जाने लग जाते फटाफट। तो फिर बाहर भी खड़े होकर थोड़ी देर हम लोग बात करते दोस्तों। तो 3 बज चुका था। सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं था, आप लोग देख सकते हो। पूरी रसोई और घर पूरा इस तरीके से फैल चुका था, क्योंकि बच्चे भी थे, परेशान करे। तो पहले मैं रसोई समेट लेती हूँ, फिर एक तरफ रख देती हूँ कढ़ाई में, इनकी कढ़ी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। और लड़की भी मेरी हेल्प कर रही थी, कह रही मम्मा चलो हम भी आपके संग घर साफ़ करवा देती हूँ। तो बच्चा तो है ही, भी जितना उससे होता है वो करती है अपना। फिर भी बैठक रूम में लड़की अच्छी तरीके से साफ़ कर देती है। फिर मैं बना लेती हूँ एक तरफ कढ़ी। रसोई आप लोग मेरी देख सकती हो कितनी बुरी तरह फैला हुआ है, और भूख के मारे मेरा सर भी चकरा रहा था। तो कढ़ी बनने में भी तो बहुत टाइम लगता है। फिर जो सामान मैं धीरे धीरे एक तरफ कढ़ी भी बना रही थी और एक तरफ सामान भी समेट रही थी। बर्तन का सिंक भी पूरा भर चुका था मेरा। अभी मैंने सोचा एक बार में ही धोएंगे इसको फटाफट। तो जो बर्तन धुले हुए थे उनके पानी जो सुबह मैंने धो रखे थे, तो वो मैं रैक पे लगा देती। बाकी सामान मैं सब इधर समेट देती। तो ये लस्सी घुला हुआ मैं उसमें डाल देती हूँ। तो कढ़ी दोस्तों मेरी बन जाती है। बनाते बनाते बच जाते हैं 4। तो भूख के मारे हालत हो रही थी ख़राब। लड़की पापा को अपने खाना दे देती है, हम भी बैठ के खा लेते हैं। फिर लड़की अपना लेके आती है, वो भी बैठ के अपना खा लेती है। जब थोड़ा खाना खाते दोस्तों तब जाके थोड़ी राहत मिलती है। आज तो टाइम लग गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह मैंने बनाया नहीं था। नाश्ता करके हम चले गए थे, केले का जूस बनाया था। फिर देख सकते हो आप लोग सिंक कितना भर गया था। फटाफट फिर मैंने सारे बर्तन साफ़ किए। पहले बड़े बड़े बर्तन धो के साइड कर देती हूँ, कांच वाले मैं बाद में धोती हूँ, क्योंकि अगर मैं एक संग धोती हूँ तो कांच वाली मेरे से ज़रूर कोई ना कोई टूट जाता है। फिर बर्तन सारे खाली करके अच्छी तरह सफाई हो जाती है। फिर दोस्तों लगा लेते हैं झाड़ू, पहन के अब निपटा ही लेते सारा काम। लड़का तो मेरा सो गया था, पर लड़की मेरे आगे पीछे भी घूम रही थी। तो हवा चल रही थी, तो लड़की मेरा गेट पकड़ के खड़ी थी। तो अब मैंने इस तरीके से अंदर बाहर सब मैंने झाड़ लेती हूँ। झाड़ने के बाद दोस्तों मैं थक गई थी, शाम के बज गए थे 4 साढ़े 4 बज रहे थे। तो इस तरीके से आज मैंने किया। फिर लड़की ने पानी ला के दिया मेरे को, तो मैंने पी।